अच्छा बच्चों, अब जरा और सुनना बात। हमने पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की एंट्रीज स्टार्ट कर दी थी। एंट्रीज हमने स्टार्ट कर दी थी और मैंने आपको मर्चेंडाइज खरीदना, मर्चेंडाइज बेचना पीरियोडिक और परपेचुअल से समझा दी थी बात, बल्कि उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको भेज दिया था। अब मेरी बात जरा गौर सुनना। ऐसा भी तो हो सकता है कारोबार के अंदर कि आप मर्चेंडाइज खरीदें और उस मर्चेंडाइज में कुछ नुक्स निकले, यानी डिफेक्ट निकले, तो आप सामान क्या उसको बेचने के हालत में रखेंगे या उसको वापस कर देंगे? सर वापस कर देंगे। सर वापस कर देंगे। अगर सामान आपने मंगवाया है तो वो आपका मसला नहीं है। अगर सामान खराब आया है तो अगर सामान आपने मंगवाया है, मर्चेंडाइज मंगवाई है आपने, और उसमें कुछ डिफेक्ट निकल आया है, तो आप उस नुक्स वाली मर्चेंडाइज को वापस कर सकते हैं सप्लायर को। भाई पकड़ो यार, तुमसे तुमसे हमने सामान खरीदा, 5 डब्बे तुमने भिजवाए पैक करके, 5 डब्बों में वो पैक करके भिजवाया सामान। हमने 4 डब्बे खोले तो वो सही थे, 5वां वाला डब्बा जो था वो पूरा टूटा हुआ था। तो यार इसमें मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब जब सामान मेरे पास आएगा तो मैं तो सही हालत में बेचूंगा ना आगे। तो जो खराब सामान है वो मैं वापस करूंगा आपको। तो अगर आपका सामान खराब आ जाए जो आपने खरीदा है, उधार पे खरीदा हो या कैश पे खरीदा हो, तो आप सप्लायर को या क्रेडिटर को जिससे आपने उधार पे सामान खरीदा उससे वापस कर देते हैं। अब उस सामान को वापस कर देते हैं। तो अगर आप सामान वापस करेंगे और आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से एंट्री बना रहे हैं या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से एंट्री बना रहे हैं, तो आप क्या एंट्री बनाएंगे भाई? अब एंट्री क्या बनाओगे? जनता सुनो मेरी बात, एंट्री क्या बनाओगे? एंट्री क्या बनाओगे? जब आपने सामान खरीद लिया और अब उसमें कोई नुक्स निकला है, कोई डिफेक्ट निकला है, खराब है चीज, और आप बोलते हो यार ये सामान तो मैं बेचने के काबिल तो नहीं है, ये इस काबिल तो नहीं है कि मैं इसको बेच दूं, तो लिहाजा ये सामान आप वापस पकड़े और मुझे सही सामान दे, क्योंकि मुझसे जो सामान आगे खरीदेगा वो सही हालत में खरीदेगा भाई, वो खराब हालत में थोड़ी खरीदेगा। तो अब पीरियोडिक वाले और परपेचुअल वाले इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? सवाल है ना, इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? दो सिस्टम होते हैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के। एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वाले जब भी मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो वो परचेजेस एज एन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। और ये बात फर्ज है कि हम उसको परचेजेस एज एन एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे। हमारे एक उस्ताद हैं और उस्तादों को भूलना नहीं चाहिए, नाम हमेशा लेना चाहिए, जिक्र उनका करना चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर अतहर इकबाल, उन्होंने अपनी किताब में बाकायदा पीएचडी, वो पीएचडी है, और उन्होंने अपनी किताब में बाकायदा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को जब मर्चेंडाइज खरीद रहे होते हैं तो उन्होंने बाकायदा लिखवाई थी इस बात को कि परचेजेस को हम यहां पर ट्रीट करेंगे एज एन एक्सपेंस के तौर पे। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में उन्होंने बताया था कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को जब भी आप खरीदते हो, एसेट के नाम से आती है, वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से आएगी, वो एज एन एसेट के तौर पे ट्रीट की जाएगी। एसेट बढ़ेगा डेबिट, एसेट कम होगा क्रेडिट। यहां पर ये लोग मर्चेंडाइज जब खरीदते हैं तो परचेज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वाले, और जब मर्चेंडाइज बेचते हैं तो सेम एंट्री बनती है दोनों की, पर परपेचुअल की एक इजाफी एंट्री भी बनती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली। सर क्यों बनती है? क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वाले के बारे में मशहूर है कि वो अपनी इन्वेंट्री को हाथ क्या अपडेट करते हैं, हाथ क्या अपडेट करते हैं। मतलब जित आया माल, जैसी बिकता है माल फौरन अपडेट कर लेते हैं। उनकी सेल बहुत ज्यादा होती है, वो अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करना चाहते हैं, फ्रॉड से बचना चाहते हैं, किसी एरर से बचना चाहते हैं। सेल ज्यादा होती है उनकी, जहां सेल ज्यादा होती है वहां इन्वेंट्री को अपडेट फौरन करना होता है। पर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वाले क्या करते हैं? 6 महीने में एक बार अपडेट कर लेंगे या साल के आखिर में एक बार अपडेट कर लेंगे। ज्यादातर ऐसा होता है 6 महीने में, सेमी एनुअली, अच्छा क्वार्टरली भी करते हैं ये लोग, लेकिन इंटरवल्स के साथ करते हैं, कंटिन्यूस अपडेट नहीं करते पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वाले। तो वो बोलते हैं कि जितना भी सामान हम खरीद रहे हैं अभी हमारी जेब से लग रहा है, हमारा एक्सपेंस हो रहा है ये, जब हमारा साल के एंड में माल बच जाएगा तो हम उस वक्त जब उसको अपडेट करेंगे तो एज एन एसेट के तौर पे अपडेट करेंगे इसको, यानी बचे हुए माल की एंट्री बनाते हैं पीरियोडिक वाले, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वाले बिके हुए माल की एंट्री बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली। ये याद रखना। वो लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वाले क्या करते हैं, जब पूरे साल सामान खरीदते हैं तो परचेजेस एंड एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, और जब साल के एंड में माल बच जाता है उनका तो वो उसको परचेजेस
से कन्वर्ट करके, यानी एक्सपेंस से कन्वर्ट करके उसको एसेट में ट्रांसफर कर देते हैं, वो बचे हुए माल की एंट्री बनाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, परपेचुअल वाले पूरे साल सामान खरीदते हैं, मर्चेंडाइज एज एन एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, और फिर साल के एंड में, या साल के एंड में सॉरी, जब जैसी माल उनका बिकता है, जैसी उनका माल बिकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो सोल्ड वाली मर्चेंडाइज होती है उसको एसेट से निकाल के एक्सपेंस में डाल देते हैं। तो आप एंट्री बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, एक्सपेंस के तौर पे बढ़ के डेबिट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस होता है, और मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी क्रेडिट, एसेट कम होकर क्रेडिट हो गया। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है मेरा बच्चा? खैर ये तो पुरानी बात थी जो मैंने रिवाइज करा दी, अब मेरी बात जरा और सुनना। 2009 जनवरी की 3 तारीख को, 2009 जनवरी की 3 तारीख को आपने मर्चेंडाइज खरीदी उधार पे 2 लाख रुपए की। 5 तारीख को आपको कुछ सामान खराब नजर आया, आपने बोला खराब है भाई, ये हम नहीं बेच सकते। उसकी मिल्कियत थी, उसकी जो अमाउंट थी वो थी 10,000 रुपए। तो आपने रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू क्रेडिटर, क्रेडिट को वापस कर दिया। देखो ये वाली एंट्री तुम्हें आती है, लेकिन मैं तुम्हें अब दोनों साथ बना के दिखाऊंगा एंट्रीज। मतलब क्या सर? यानी मर्चेंडाइज खरीदने की पीरियोडिक से भी बताऊंगा, और मर्चेंडाइज वापस करने की पीरियोडिक से भी बताऊंगा, मर्चेंडाइज खरीदने की परपेचुअल से भी बताऊंगा, और मर्चेंडाइज खरीदने की, मर्चेंडाइज वापस करने की परपेचुअल से भी बताऊंगा। दोनों तरीके से बताऊंगा मेरा बच्चा। क्लियर है मेरा बच्चा? तो ये क्वेश्चन है आपका, इसको जरा कॉपी कर लो। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री, पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, दोनों इन्वेंट्री सिस्टम से। क्लियर है? जरा गौर से देखते रहना मेरा बच्चा। आइए जरा सबसे पहले हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से एंट्री क्या बनेगी, प्रॉपर जर्नल बनाएंगे आप, प्रॉपर जर्नल बनाओगे, प्रॉपर जर्नल बनाओगे, कान बड़े कर लो और गौर सुनो, प्रॉपर जर्नल बनाओगे। एक कॉलम हम बना लेते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से, और एक बना लेते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से। सबसे पहले आप मर्चेंडाइज को खरीदने की एंट्री बनाते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से। जब भी आप मर्चेंडाइज खरीदते हैं, यहाँ पे मैं डेट डालूंगा 2009 जनवरी की 3 तारीख। 3 तारीख को आपने 2 लाख रुपए की मर्चेंडाइज खरीदी थी। परचेजेस डेबिट एज एन एक्सपेंस के तौर पे, पीरियोडिक वाले परचेजेस को एज एन एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं। ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, परचेजेस डेबिट 2 लाख रुपए, और उधार पे खरीदा है तो अकाउंट्स पेबल वाली लायबिलिटी बढ़ गई। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी हमारी जब बढ़ती है तो क्रेडिट, और ये सब पुरानी बातें ही है। 2 लाख रुपए नरेशन लिखेंगे आप, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज, नरेशन एक्सप्लेनेशन होती है मेरा बच्चा, डायलॉग होते हैं डायलॉग। टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। आप प्रॉपर जर्नल बना दी का, मैंने डायरेक्ट एंट्री बना दी। आप यही खरीदने वाली बात परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वाले रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी परपेचुअल वाले करते हैं तो वो मर्चेंडाइज को एज एन एसेट के तौर पे मर्चेंडाइज के नाम से ही बढ़ा के डेबिट करते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी डेबिट एसेट के तौर पे बढ़ के डेबिट हो रहा है, ये एसेट के तौर पे बढ़ के डेबिट हो रहा है, ये एक्सपेंस के तौर पे बढ़ के डेबिट हो रहा है, बाकी चीजें सेम है। मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी डेबिट 2 लाख रुपए, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 2 लाख रुपए। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट
ये तो पुरानी बातें हैं जो कि आपने पढ़ी नहीं थी। अब मैं मर्चेंडाइज को वापस करने की एंट्री बता रहा हूँ, और से सुनना। जब भी पीरियोडिक वाले मर्चेंडाइज वापस करेंगे, जब भी मर्चेंडाइज वापस करेंगे पीरियोडिक वाले, खरीदी हुई मर्चेंडाइज जब भी वापस करेंगे पीरियोडिक वाले, जब भी खरीदी हुई मर्चेंडाइज पीरियोडिक वाले वापस करेंगे, दोबारा बोल रहा हूं मैं, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वाले जब भी मर्चेंडाइज को वापस करेंगे, तो एक्सपेंस उनका कम होगा, क्योंकि जब खरीद रहे थे मर्चेंडाइज तो परचेजेस वाला एक्सपेंस बढ़ के डेबिट हो रहा था, और जब वापस करेंगे तो उनका यही एक्सपेंस कम हो रहा होगा, क्योंकि वो 10,000 रुपए का सामान वो वापस कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर 10,000 रुपए की लागत नहीं आई हुई है, हमने 10,000 का माल वापस कर दिया आपको, क्योंकि वो खराब था, ये हमारे किसी काम का नहीं है भाई, इसमें नुक्स है, इसमें डिफेक्ट है। तो जब भी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वाले मर्चेंडाइज वापस करते हैं, तो उसको इस नाम से लिखते हैं, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस, सर ये क्या होता है, इसकी नेचर क्या होती है? परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस आपके परचेजेस का ऑपोजिट अकाउंट है, कॉन्ट्रा अकाउंट है, आपके परचेजेस को कम करता है परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न अलाउंसेस आपके एक्सपेंस को कम करता है, तो परचेज रिटर्न अलाउंसेस को हमेशा हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ अभी इसके बारे में समझा रहा हूँ, एंट्री नहीं बनाई है अभी मैंने। परचेज रिटर्न अलाउंसेस ऑपोजिट अकाउंट है, परचेजेस की नेचर क्या होती है, एक्सपेंस है, डेबिट होती है, इसके ऑपोजिट की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। ये देखो क्रेडिट है, एक्सपेंस बढ़ा डेबिट, एक्सपेंस कम कौन कर रहा है, परचेज रिटर्न अलाउंसेस। एक्सपेंस जब कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ये देखो, तो परचेज रिटर्न अलाउंसेस हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंस बढ़ा डेबिट, एक्सपेंस कम हुआ क्रेडिट। परचेजेस के नाम से आप क्रेडिट नहीं कर सकते, परचेजेस के नाम से आप क्रेडिट नहीं कर सकते, याद रखना। आपको पूरी वजाहत के साथ बताना है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। अब मुझे खुद ईमानदारी से बताओ, आपने सामान खरीदा 2 लाख रुपए का, परचेजेस, ऐसा ही है, बढ़ता है एक्सपेंस है तो आपने डेबिट कर दिया। 10,000 रुपए का सामान आपने वापस कर दिया, तो मुझे बताओ आपकी परचेजेस 10,000 रुपए से कम हो रही है, यस और नो? कौन कम कर रहा है इसको? परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस कम कर रहा है ना मेरी जान। तो रिटर्न एंड अलाउंसेस की नेचर क्या होगी, क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस जब बढ़ता है, परचेजेस एक्सपेंस होता है, बढ़ के डेबिट। कम कर रहा है परचेज रिटर्न अलाउंसेस इसको, तो उसकी नेचर क्या होगी, क्रेडिट। तो मुझे बताओ अब तुम्हारे स्टोर में कितने का माल पड़ा हुआ है, 1,90,000 का। 2 लाख की मर्चेंडाइज खरीदी, परचेजेस बढ़ा, डेबिट। 10,000 की मर्चेंडाइज कम हो गई, किसने कम की है, परचेज रिटर्न अलाउंसेस ने, सामान वापस कर दिया हमने। तो परचेज रिटर्न अलाउंसेस हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, याद रखना। जब भी खरीदी हुई मर्चेंडाइज को पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वाले वापस करेंगे, तो वो परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस के नाम से एक अकाउंट होता है, उसको यूज करेंगे, परचेजेस को डायरेक्ट क्रेडिट नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ, अगर परचेजेस के अंदर एंट्री में कोई एरर आ जाए तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए परचेजेस का खाता इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अकाउंट्स ने रिटर्न एंड अलाउंसेस के लिए अलग अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, जो कि दुश्मन होते हैं परचेजेस के। क्लियर है मेरा बच्चा? परचेज एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, रिटर्न अलाउंसेस एक्सपेंस को कम कर रहा है, तो एक्सपेंस जब कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए परचेज रिटर्न अलाउंसेस हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, याद रखना है इस बात को। क्लियर है? अब आइए जरा एंट्री बनाते हैं। सर एक बात तो आपने बता दी, सामान वापस होगा तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है, और जब एक्सपेंस कम होता है तो आपने ही पढ़ाया था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में कि हम उसको क्रेडिट करते हैं, ऐसा ही है ना? सर एक इम्पैक्ट तो किसी भी एंट्री का नहीं पड़ता, आपने बोला था हर एंट्री का, हर ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं, डुअल इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट्स, 2 फोल्ड इफेक्ट्स होते हैं मेरा बच्चा, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो आपने ये तो बता दिया परचेज रिटर्न अलाउंसेस क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा? अपना मगज इस्तेमाल करो। जब तुमने ये उधार पे 2 लाख का सामान खरीदा था और तुम उसमें 10,000 वापस कर रहे हो, तो
तो मुझे बताओ क्या 10,000 रुपए से तुम्हारी लायबिलिटी भी कम हो रही है? क्योंकि तुम क्या बोल रहे हो खरीदने, तुम क्या बोल रहे हो जिससे तुमने खरीदा है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए नहीं दूंगा। भाई क्यों दूं तुम्हें 10,000? क्यों दूं? क्यों 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 दूं तुम्हें? मैं नहीं दे रहा 10,000, नहीं मैं नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि तुमने सामान खराब दिया था और इस 10,000 रुपए का कर्जा मुझ पे अब नहीं बनता, मेरा कर्जा 10,000 रुपए का कम हो गया है, मैं 10,000 रुपए नहीं दूंगा। तो आप एंट्री बनाएंगे 5 तारीख को, अकाउंट्स पेबल डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी और परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस क्रेडिट। कितना? 10,000। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज, यहाँ मैं गुड्स का नाम भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मर्चेंडाइज गुड्स भी बोलते हैं। टू रिकॉर्ड रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू क्रेडिटर। क्रेडिटर वो शख्स होता है जिससे आपने उधार पर सामान खरीदा होता है। अब आ जाओ परपेचुअल वाले क्या बनाएंगे, मुझे बताओ। परपेचुअल वाले कभी भी अपनी मर्चेंडाइज को एक्सपेंस ट्रीट करते नहीं। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम वाले कभी भी मर्चेंडाइज को जब वापस करेंगे तो वो परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस वाला अकाउंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर रीजन दे दें, क्योंकि परचेज रिटर्न अलाउंसेस इसको कम करता है, यहाँ पे तो परचेजेस होता ही नहीं है। यहाँ तो मर्चेंडाइज प्रेजेंट एसेट के तौर पे, मर्चेंडाइज के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। याद रखना, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर मर्चेंडाइज जब आप खरीदते हो तो परचेजेस, और उसका जो कॉन्ट्रा होता है ऑपोजिट, जब आप वापस करते हो तो उसका कॉन्ट्रा होता है परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। कॉन्ट्रा का मतलब ऑपोजिट नेचर। परचेज हमारा एक्सपेंस है, बड़ा डेबिट हो गया, तो उसके कॉन्ट्रा की नेचर क्या होगी? क्रेडिट। डेबिट का उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट का उल्टा डेबिट। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखा ये क्या एंट्री बनाएंगे, ये लोग डायरेक्ट अपनी मर्चेंडाइज वाले एसेट को कम करेंगे कि हमारे पास से मर्चेंडाइज जा रही है क्रेडिट, और अब हम तुम्हें 10,000 रुपए नहीं देंगे। ये एसेट के तौर पे कम करके क्रेडिट कर देंगे, परचेज रिटर्न अलाउंसेस का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये एंट्री बनाएंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी तो बेटा इनके हिसाब से भी कम हुई है। 10,000 रुपए तो ये भी नहीं देंगे, लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट। और ये लोग डायरेक्ट मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी एज एन एसेट के तौर पे इसको कम करके क्रेडिट कर देंगे। नरेशन सेम होगी टू रेकॉर्ड रिटर्न डिफेक्टेड डिफेक्टिव गुड्स। गुड्स बोलू मर्चेंडाइज में एक ही बात है, टू क्रेडिटर। अब क्यों रिटर्न किया है, कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। क्या पता आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक माल ना आया हो, क्या पता माल में नुक्स हो, कोई भी वजह हो सकती है। क्लियर है मेरा बच्चा? तो ये एंट्रीज आप जरा देखें गौर से। ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का सामान खरीदने और वापस करने की एंट्री है, और ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का सामान खरीदने और वापस करने की एंट्री, और ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का सामान खरीदने की और वापस करने की एंट्री है। आप नोट करें, एसेट के तौर पे बढ़ के डेबिट हो रहा है और एसेट के तौर पे कम होकर क्रेडिट हो रहा है। 10,000 वाली मर्चेंडाइज जा रही है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। 2 लाख वाली मर्चेंडाइज आ रही है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। ये लोग क्या बोल रहे हैं? 2 लाख वाली मर्चेंडाइज आ रही है, परचेजेस डेबिट एक्सपेंस के तौर पे, और उस 2 लाख की मर्चेंडाइज में 10,000 रुपए की मर्चेंडाइज हमने वापस कर दी है, हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है परचेज रिटर्न अलाउंसेस की वजह से। डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट साइड, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट साइड। ये आपके एक्सपेंस को कम करता है, तो उसकी नेचर जो है वो ऑपोजिट नेचर है, याद रखना। क्लियर है? ये देख लेना मेरा बच्चा वीडियो। अल्लाह हाफिज।